नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। क्यू सब से रिलेटेड सुनवाई होनी थी जो एनसीएलटी में, एनसीएलटी का जो ट्रिब्यूनल है 6 तारीख को, उसमें वही हुआ है जो सोसाइटियों और सहारा से भी विवाद में हुआ था। सेम वैसा ही इसमें अभी और टाइम चाहिए सहारा को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, रिज्वाइंडर के लिए। ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अगला डेट साइट पे भी आ गया है और इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आ गया है कि 10 जुलाई 2024 है। सहारा की तरफ से ये बोला गया कि 2 वीक का हमको टाइम चाहिए, तो माननीय जज साहब ने 2 महीने का टाइम इसको बोनस के रूप में दे दिया है कि अब 2 महीना बाद आइए आराम से, इसमें कोई जल्दीबाजी इनको नहीं है। तो रही बात कि अब इसमें क्या किया जाए। हमको लमसम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का डिपॉजिट का लोग एक्सेल सीट बना के भेज चुके हैं, जिसमें 300 से 400 लोग हैं। अब क्या 2 महीने चुपचाप इंतजार किया जाए? पहला रास्ता ये है। दूसरा है कि कुछ अल्टरनेटिव, जैसे 30,000 कोर्ट में केस करके और पैसा लिया गया था सहारा से, और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देती है, जब तक इसका गला पकड़िएगा नहीं तब तक देखती नहीं है। तो हम इस मद में बात कर रहे हैं एक हाई कोर्ट के एडवोकेट से, पटना हाई कोर्ट में, कि क्या कुछ सब लोगों को मिला के कहीं कुछ किया जा सकता है जिससे पैसा निकल सके। अगर उनका सजेशन रहेगा कि हाँ पैसा निकल सकता है इस माध्यम से, तो कुछ हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, नहीं तो शांति से इंतजार करेंगे हम लोग अगले डेट का, जो कि 10 जुलाई 2024 है। जैसे कि सोसाइटियों के लिए हम लोग सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्यू सब के लिए भी 2 महीने आगे का इंतजार करेंगे। अगर कहीं भी जगह बनता है, क्योंकि इसमें चारों मेन लोग डायरेक्टर थे जब कंपनी खुली थी क्यू सब, तो सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव और रोमी दत्ता, ये चारों लोग प्राइमरी डायरेक्टर हैं और इसका सारा कुंडली मेरे पास है। और इसको हम लिंक कर सकते हैं मेन जो रियल में जिम्मेदार हैं सहारा के पर्सन, जो कि कमर्शियल में हैं, इसमें है आपका क्यूसॉप में है, रियल एस्टेट में थे, हाउसिंग वाला कंपनी में थे, 2014 के पहले थे, जो जेन्युइन सहारा के एक्यूज्ड हैं वो। उसके बाद से ये लोग अपना पल्ला झाड़ के निकलते चले गए। जैसे जैसे लगा कि अब सुब्रत राय सहारा जब जेल गए, तो सारा जो एक्चुअल जिम्मेदार लोग हैं वो अपना पद छोड़ते गए, और उसमें सहयोग हम लोग का भी रहा। जैसे कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि 15% ब्याज के साथ पैसा देना है, तो हम लोगों ने सहारा का ये सहयोग किया कि चाहे वो कमीशन के लालच में ही क्यों नहीं बोल लीजिए, हम लोगों ने बॉन्ड को सारा पहुंचा दिया सुब्रत राय के पास, और पैसा सहारा से भी अकाउंट में, तो भुगतान नहीं हो पाया, क्योंकि बॉन्ड रहेगा तब से भी को भुगतान करना था। बॉन्ड चला गया सहारा के पास, और ये आज तक कहीं नहीं कि हमने कन्वर्जन किया, और ना ही कोई पब्लिक के तरफ से जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। ये तो खैर मनाइए कि बहुत सही समय पर विश्व भारती का जो रीट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में जाके सहारा सेबी में टैग हो गया है, जिसमें बात हो रही है कि ओरल मेंशनिंग करा के 2 मई को सुनवाई करके और नोटिस इशू करा दिया गया है जितने भी रिस्पोंडेंट हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सहारा सेबी विवाद खत्म ही होने वाला है। खत्म क्या मतलब, 3 डेट दिया गया है, 3, 4 और 5 सितंबर। तो अगर ये केस उसमें नहीं लगा रहता तो सोसाइटियों का मुद्दा उठता ही नहीं, सहारा से भी विवाद खत्म हो जाता, जबकि मेन जरूरत अभी सोसाइटियों का भुगतान ही है। तो इसमें नोटिस इशू जो किया गया है तो वो भी पोर्टल पे नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना वेबसाइट है वो बंद हो चुका है और टोटली नया वेबसाइट काम कर रहा है। पहले दोनों एक साथ चल रहा था, कुछ डाटा पुराने पे कुछ नए पे, लेकिन 3-4 दिन से पूरा बंद कर दिया गया है पुराने वेबसाइट को, और नए वेबसाइट पे सारा डाटा इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन 100% अभी नहीं आया है, इसीलिए सारी जानकारियां अभी पोर्टल पे नहीं दिखाई जा रही हैं। हालांकि हमने चेक किया तो विश्व भारती वाले जो रीट है उसमें 29 अप्रैल को एक एफिडेविट इनके एडवोकेट द्वारा फाइल किया गया है, जो विश्व भारती के तरफ से, और बोला जा रहा है कि 2 मई को ओरल मेंशनिंग हुई है और उसमें नोटिस इशू किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3-4 महीना अभी टाइम है, और नोटिस पहले केस का पहला स्टेज होता है उसका एडमिट होना, और एडमिट होने के बाद रिस्पोंडेंट लोगों को नोटिस किया जाता है, और उसके बाद वो लोग काउंटर अपना रिप्लाई फाइल करते हैं। तो इतना प्रक्रिया हो के रहेगा, तब अगर
3, 4, 5 को फाइनल सुनवाई होती है और ऑर्डर होता है, तो इसमें सोसाइटियों का भी, क्यूसॉप का भी मामला का कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ होने ही वाला नहीं था। पूरा सहारा से भी विवाद खत्म हो जाता और सोसाइटी के लिए कहीं केस ही नहीं है, केवल और केवल सीआरसीएस का रोक है। तो सीआरसीएस का रोक कितना दिन काम करेगा? हो सकता है कोई अपना अधिकारी इसका जो आए जो ले दे के कुछ फिर से चालू कर दे इसका एनआई और रिन्यूअल। लेकिन जरूरी था सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना कि इतना का लायबिलिटी इसका है। हालांकि जो पीआईएल था, पिनक पानी मोहंती वाला, उसमें कहीं भी सहारा या किसी भी कंपनी का नाम नहीं था। वो जांच एजेंसियों को पार्टी बना के पीआईएल किया गया है कि इतनी जांच एजेंसियां इंडिया में रहते हुए, सेबी है, आरबीआई है, और लोग पैसा उठा के लोग का भाग जा रहे हैं, लेकिन उसमें पार्टी सहारा नहीं थी। हाँ, सहूलियत था उसी केस में एक आईएएस सरकार को लगाना और 5,000 करोड़ लेके आ जाना, क्योंकि सरकार तो सहारा सेबी वाले में भी लगा के ला सकती थी, लेकिन जान रही थी कि इसमें लगाएंगे तो पेज फंस जाएगा। वहां राफ साफ हुआ कि ये मैटर उससे लिंक नहीं हुआ और 5,000 करोड़ रिलीज हो गया। तो हम यही मान रहे हैं कि अगर नोटिस इशू हो गया है रिस्पोंडेंट लोगों को, तो ये अच्छी खबर है, और 4 महीना बाद जब हियरिंग होगा तो इसमें इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा, जो सहारा से भी मुख्य विवाद में है। तो ये रहा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। अगला एक नया करेक्टेड डाटा सीआरसीएस के साइट पर आ गया है। उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि कभी 3.5 करोड़ जमा करता है, कभी 1 करोड़ 22 लाख का बात हो। तो इस बार क्लियरिटी के साथ लिखा गया है कि 3 करोड़ 48 लाख क्लेम्स आए हैं। क्लेम्स का मतलब उतना नंबर ऑफ बॉन्ड गए हैं चारों सोसाइटियों को मिला के, और जिसको करने वाले हैं 1 करोड़ 22 लाख लोग। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि 3.5 करोड़ क्लेम है, और जो आधार कार्ड से हुआ है वो अगर जोड़ा जाए तो 1 करोड़ 22 लाख होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी डाटा रखी है सीआरसीएस, और अपने साइट पे भी अभी डाल दी है कि 84,700 करोड़ के आसपास का हमको क्लेम आ गया है 8 अप्रैल तक, और जिसमें 3 करोड़ 48 लाख क्लेम्स हैं। क्लेम्स का मतलब हो गया बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे 1 करोड़ लोगों ने 3.5 करोड़ बॉन्ड डाला, तो एक आदमी का लमसम 3 से 4 बॉन्ड एवरेज आता है, तो उतना है ही। किसी का 10 बॉन्ड भी है, किसी का सिंगल बॉन्ड भी है। इसीलिए 3 करोड़ 48 लाख बॉन्ड्स चले गए हैं, जिसको करने वाले हैं 1 करोड़ 22 लाख लोग। मतलब 1 करोड़ 22 लाख आधार से अप्लाई वहां हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 तारीख को का सुनवाई किया था पीआईएल में, उसमें आदेश दिया था सहारा को भी तुरंत आप अपना केवाईसी जो फॉर्म है वो अपलोड करिए, ताकि सीआरसीएस भुगतान करके लोगों को राहत दे। तो तुरंत करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है सहारा को कि आप अपना फॉर्म अपलोड करिए, और सीआरसीएस को यह आदेशित किया गया था कि आप किसी भी माध्यम से जल्दी उसका प्रोसीडिंग कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा डाटा आपके पास आ गया है तो टाइम लगेगा ही उसको वेरीफाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांगा, लेकिन टाइम लगेगा तो दिसंबर तक का टाइम दिया हुआ है। लेकिन क्या दिसंबर तक में ये सारे वेरीफाई हो जाएंगे? अगर सारे वेरीफाई हो जाएंगे तो अगला पैसा कहां से लाया जाएगा? क्या पैसा बीच में अगर खत्म हो जाता है तो और भी सहारा से भी से पैसा लेने के लिए जा सकती है सीआरसीएस? ये सब देखने वाली बात है। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा जाल है सहारा का कि इससे निकलने में इतना आसानी नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि इसका जो जाल है वो बहुत दिमाग से बुना गया है। और जो ठाकुर जी बात करते हैं, अभी तो अकेले पड़ गए हैं, हमको अफसोस हो रहा था देख के उनको कि इनके सारे साथी छोड़ के भाग गए, जिनको ये श्राप रहे थे बैठ के अपने चैनल पे और तरह तरह का भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं और जितना लोग थे वो इनको छोड़ के चले गए हैं। अब जुग जुग जियो सहारा लमसम अब कम बोल रहे हैं, नहीं तो पहले जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा ऐसा करते थे। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो भी इनके वरिष्ठ गण थे वो इनको छोड़ के चले गए हैं और वो सबको दोष यहाँ पे दे रहे हैं बैठ के। तो गलती उन लोगों का नहीं है, गलती इनका है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझाने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा ने फर्जरी कर दिया है, और किसी के साथ नहीं, सबसे ज्यादा एजेंटों के साथ। जमाकर्ता क्या क्या था? जमाकर्ता का तो पैसा है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा, लेकिन जो एजेंट है उनका पैसा भी जमा हुआ और उनका
मतलब सारे तरह से बेइज्जती उन्हीं का हो रहा है, और वहीं लोग अगर चाटुकारिता करे तो ये गलत। जरूरत है इसका विरोध करने का, क्योंकि जब आपने भरोसा करके सहारा में पैसा जमा कराया, उस भरोसे को किस हद तक तोड़ा है ये कहने की बात नहीं है। पहले रियल एस्टेट से क्यू सब से सोसाइटी। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि हम लोगों ने जो पहले हम लोग भी काम किए थे, जब रियल एस्टेट हाउसिंग से कन्वर्ट हुआ था, तो लोगों को भरोसा था कि जैसे 30 साल से देते आई है सहारा पैसा, आगे भी दे देगी। लेकिन लोगों को ये थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि ऐसा गबन ये करेगी। अभी सबसे ज्यादा फायदा में सहारा ही है नहीं पेमेंट होने से, क्योंकि इसके पैसा पे ब्याज बढ़ रहा है, और पब्लिक का जो 1 लाख करोड़ है, अगर 1 लाख करोड़ ही माने, वो बिना ब्याज का, क्योंकि सरकार भी दे रही है तो बिना ब्याज का, और ये भी क्यूसअप में बोल चुकी है कोर्ट में कि ब्याज का कहीं कोई बात नहीं है। तो ऐसा बिजनेस कहां मिलेगा जहां हम 1 लाख करोड़ पब्लिक से उठा लें और ब्याज देने के लिए ना कोर्ट बोले और ना हमको देना पड़े। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इसी में है कि शांति से डेट पे डेट लेते रहिए कोर्ट से, क्योंकि ब्याज लग नहीं रहा है। और कार्रवाई क्या होगी तो देखने वाली बात है। जिन पे कार्रवाई होनी थी वो स्वर्ग सिधार गए, सुब्रत राय सहारा जी, और धीरे धीरे और भी एक्यूज हैं वो अपना चले जाएंगे। उसके बाद परिणाम आके ही क्या करेगा। खैर, तो सोचे कि हम अपडेट कर देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो अपडेट रहता है हम आप लोग को दे देते हैं। तो क्यूसअप में अगला डेट ले लिया गया है सहारा की तरफ से, 2 वीक का ये मांगी थी और 2 महीने का कोर्ट ने दे दिया है। अब रहा बात की अब सितंबर और अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, अब 2-3 महीना आगे की बात है। तो इस बीच में हम लोग चुपचाप इंतजार करें या अदर देन सोसाइटी के लिए हम लोग कहीं और अल्टरनेटिव अप्रोच करें, इसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे आप लोगों से अलग। अभी अपडेट इतना ही है कि सीआरसीएस के साइट पर नया डाटा आ गया है और क्यूसअप में अगला डेट पड़ गया है, और नोटिस जो इशू हुआ है विश्व भारती वाला में, उसका अगर साइट पे अपडेट कुछ आ जाता है तो उसका भी हम अपडेट देंगे। लेकिन जब बोला जा रहा है कि नोटिस इशू कर दिया गया है क्योंकि कुछ एक्टिविटी हुई है पोर्टल पे, सुप्रीम कोर्ट के साइट पे, उसमें जो आईए जो फाइल होता है, तो विश्व भारती वाला में भी लिंक आईए सब जो पुराना था आईए उसमें दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ही उसका भी यही स्टेज कर दिया गया जो बाकी सब मामलों का है। ऐसा नहीं है कि उसमें नोटिस इशू होगा सितंबर में तो उसका सुनवाई दिसंबर में होगा। तो अगर पहले ही अगर मेंशन करा के नोटिस इशू आज करा लिया गया है इस महीना में, तो 3-4 महीना में काउंटर एफिडेविट आ जाना चाहिए और रेडी रहना चाहिए सुनवाई के लिए सहारा को भी कि अगला डेट सितंबर में नहीं ले। हम लोगों को 2-3 महीना में कुछ नहीं बिगड़ता है, लोग जान रहे हैं कि आखिर कर क्या सकते हैं, कोई तीसरा रास्ता भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में संज्ञान में आना था, वो भी पोर्टल के थ्रू लोगों ने दे दिया कि फुल केवाईसी के साथ हम लोगों 84-85 हजार का क्लेम जा चुका है। और जो सहारा बात करती थी कि 9 करोड़ जमा करता है, तो अगर 1 करोड़ 22 लाख लोगों का ही क्लेम 84 हजार करोड़ आ गया, तो 9 करोड़ का उस रेशियो में देखा जाए तो 3 लाख करोड़ हो जाएगा। तो खैर उस सहारा के बात में नहीं जाना था, ना जाना है हम लोगों को, क्योंकि उसका लेके चलिएगा तो मतलब रोड पे आ जाइएगा। तो इसका जितना भी डाटा था सब फर्जी निकला है अभी तक। 9 करोड़ जब जमा करता थे तो 9 करोड़ लोगों का अगर क्लेम मान लिया जाए, क्योंकि 1 करोड़ 22 लाख लोगों का ही 84 हजार करोड़ है, तो 9 करोड़ लोगों का 3 लाख करोड़ होना चाहिए। या सहारा एक डाटा जारी करे कि इतने लोगों का क्लेम नहीं आया है, 1 करोड़ 22 लाख लोगों का क्लेम आया है जो कि 84 हजार करोड़ है। बाकी जो क्लेम नहीं आया, जैसे डेथ मैच्योरिटी जिसका 31 मार्च 2023 के बाद पूरा हुआ फिक्स डिपॉजिट, बहुत लोग किए नहीं, बहुत लोग का पेपर गुम हो गया, बहुत लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब देखने वाली बात है, लेकिन जैसा अपडेट रहेगा हम आगे आप लोगों को करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।